बीच में युवा नेता विकास टाक जी और जो इनके हाथ के अंदर राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघर्ष कांग्रेस इटक, इन्होंने जो ज्ञापन लिया है और हम जानकारी लेंगे ज्ञापन क्यों लिया है और पूरा प्रकरण की हम हाल पूछेंगे। विकास टाक जी, ये जो अभी हाथरस के अंदर इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गांव के दबंग लोग पूरे परिवार को दबाने की कोशिश करें, समाज को दबाने की कोशिश करें। सर, जब दलितों की बात आ जाती है, गरीब परिवार की बात आ जाती है, तो इस हिंदुस्तान के अंदर ये शुरू से ही होता हुआ आ रहा है कि जिसकी जो सरकार दबंगाई वाली होती है ना, जो गरीब के लिए नहीं सोचता, तो वो दलितों के लिए क्या सोचेगा। अब आप जानते हैं कि यूपी के अंदर और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। अब आप जानते हैं कि दलितों के साथ जब यूपी जैसे स्टेट के अंदर ऐसी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, तो ना जाने और कहां यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर और धर्मस्थल माने जाते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि मोदी जी ने एक अयोध्या के अंदर जाकर के जन्मभूमि का निर्माण किया, वहां पर पूजा पाठ की, लेकिन उसी पड़ोसी जिले के अंदर हाथरस जिला जिसे कहा जा रहा है, और हाथरस जिले के अंदर एक बेटी के साथ शोषण किया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसकी बेनाम से हत्या कर दी जाती है। तो ये कहां से इंसाफ दिलाने वाली बात कर रही है। मैं तो ये चाहूंगा कि इतनी शर्मसार बात होने के बावजूद योगी जी और मोदी जी कहां सोए बैठे हुए हैं। जैसे हमारी बहन जी ने कहा है कि कब नींद से जागोगे, जब नींद से जागोगे कि सरेआम चल करके तुम्हारे गुंडे हमारी बहन बेटियों को सरेआम ले जाएंगे और उनके साथ हत्या और रेप करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए योगी जी, शर्म आनी चाहिए मोदी जी कि अब तो जाग जाओ, क्योंकि अब पूरा देश जाग चुका है, अब तो तुम जाग जाओ। विकास टाक जी, मनीषा के बाद में तीसरा प्रकरण और हुआ है, लगातार और 2 बेटियों के साथ में इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है। देखिए, हम तो खुद मांग कर रहे हैं, हम यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स के विषय में तो आए नहीं है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई बलरामपुर में भी एक हिस्सा कहानी हुई है, वहां जाकर के क्यों नहीं दे रहे। अरे बलरामपुर भी तो तुम्हारे यूपी के अंदर आता है, तो हमें कह रहे हो भाई वहां आप भी तो देखो जा करके। आप हाथरस के अंदर ही ज्यादा फोकस करके कह रहे हैं कि आप हाथरस में फोकस ज्यादा कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और केंद्र सरकार की है, वहां पर भी जाकर के देखे। हमें तो बलरामपुर की जो बेटी है उसके साथ भी सहानुभूति है, ऐसी बात नहीं। हमें राजस्थान की जो बेटी है उसके साथ भी सहानुभूति है। हम तो यहाँ पर इंसाफ की मांग और गुहार करने के लिए आए हैं, चाहे वो बलरामपुर की बेटी हो, चाहे वो हाथरस की बेटी हो। और हम ये कह देना चाहते हैं, जितना युवा दल यहाँ खड़ा हुआ और जितने सफाई कर्मचारी खड़े हुए हैं, कि मोदी जी, योगी जी, अगर आपने अपने गुंडों की गुंडगाई बंद नहीं करी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन कर देंगे। दिल्ली के अंदर उग्र प्रदर्शन कर दिया और हिंदुस्तान के अंदर भी हम चक्का जाम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। विकास टाक जी, देखा गया है कि वो इस तरीके से धमकी दे रहे हैं और पुलिस वहाँ हाथ बांधकर उनके पीछे खड़ी हुई है, कोई एक्शन नहीं है। अब आप देख रहे हैं, जब हमने जोर डाला सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई कम से कम उन परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उनसे मिलने के लिए जाने के लिए आज्ञा दीजिए, लेकिन ना जाने वहाँ प्रशासन क्यों उनको नहीं जाने दे रहा। हमने मीडिया को भी कहा कि मीडिया मुखदर्शक ना बने, वहाँ पर जाकर के देखे। तो कुछ मीडिया कर्मी वहाँ जाकर के उन पीड़ित परिवार को मिल के आइए, तो जो पीड़ित परिवार है उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि इन लोगों ने, जो पुलिस प्रशासन है और डीएम है, एडीएम है, उन लोगों ने हमें बंधक बना के रखा हुआ है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, जिन लोगों ने अपराध किया उनके घर वालों को पूरी छूट दी, और जिन लोगों की पीड़िता, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उन लोगों के साथ पुलिस इतनी बर्बरता कर रही है। ये तो शर्म वाली बात है, शर्म वाली बात है। डूब मरो योगी जी, डूब मरो मोदी जी। अब आपकी क्या मांग है? यूपी सरकार, अब यहाँ जितने भी सफाई कर्मचारी वर्ग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जितने समुदाय के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारी एक ही मांग है कि उस बेटी के लिए 1 करोड़ की धनराशि जो कि यूपी सरकार दे, और एक उस घर के अंदर से पक्की सरकारी नौकरी दे, उन्हें जमीन दे और उनके लिए एक अच्छा घर दे। बहुत बढ़िया। अभी आप ये ज्ञापन किसको देंगे? और एक सबसे बड़ी बात ये है, ज्ञापन अब किसको देंगे? ये हमने ज्ञापन एक तो भारत सरकार में छोड़ा, एक यूपी सरकार में, और जितनी हमारी दिल्ली पुलिस है
उनको हमने ये ज्ञापन दे दिया है, ये उसकी कॉपी हमने ज्ञापन दे चुके हैं। और आज हम सारे शांतिपूर्वक यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। उसमें हमारी बहन भी है, बेटी भी है, महिलाएं भी आप देख रहे हैं कि पुरजोर अपील कर रही है कि आने वाले समय में जो मनीषा के हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। तो पूरे देश में से और लोग निकल के आएंगे अगर ये मांग पूरी नहीं की। न्याय के लिए यहाँ आई हैं और काफ़ी सारी महिला हैं और हम बात करें। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया रानी मेहताबपुर है। जी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मानव अधिकार विभाग से जिला अध्यक्ष हूँ कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस बात के ऊपर सियासत कर दिया, दिन पर दिन इतने कुकर्म होते जा रहे हैं। अपनी मर्जी से ये लोग राज्यसभा लोकसभा में जो कानून लागू करवा के पास करते जा रहे हैं और उसके बाद इतनी अफरा तफरी देश में ये खुशहाली विकास का नारा जो दिया था वो कहाँ है? सबकी आजकल नोटबंदी के बाद से जेबें खाली हैं, काम धंधे सबके ठप हो गए। उसके बाद इनको मतलब वो ठीक है, बाद में कह रहे थे आके कि हम किसी का माइंडसेट नहीं कर सकते। अरे माइंडसेट नहीं कर सकते, घरों के संस्कार हैं, घरों के संस्कार हैं। आप किसी भी लड़की का राह चलती का रेप कर दोगे, रेप करके और उसकी चिता को उसकी हड्डियां तोड़ दोगे और उसको मतलब उसको कि आप दाह संस्कार कर दोगे उसके सवालों के दिए बिना और उसको पेट्रोल डाल के जला दोगे। आज हिंदुस्तान में नारी की यही रह गई है जिसको हम हिंदुस्तान को नारी का देश माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कहते जहाँ नारी पूजी जाती है यहाँ पर कन्या पूजन होता है इस देश के अंदर। आज वो जो मनमोहन सिंह जी को या जो हमारे लोगों को पहुंचाती थी चूड़ियाँ, आज उनकी जुबान का बंद है। कहाँ चली गई वो? चूड़ियों की कमी पड़ गई, हमें बता दो, हम दे आएंगे। इतनी सारी लेडीज है, देने के लिए तैयार है चूड़ियाँ, तैयार हो ना? तैयार है। इतने गलत आप करे जा रहे हो। कभी कुछ ले आते हो, कभी बिल, कभी कुछ ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो। ऐसे कैसे चलेगा? हम तो ये चाहते हैं जो मनीषा के साथ हुआ है और बिल्कुल खड़े रहेंगे हम। आप किसी के कपड़े फाड़ दो लेडीजों के, किसी को कुछ कर दो इंस्ट्रक्शन देके और उसके बाद तीसरे दिन बोल दो जी सॉरी। क्यों आपके घर में माँ बहनें नहीं है? उनके कपड़े फाड़ो जाके, पता लगेगा। मैडम फुटेज आ रही है, आप वीडियो देख रहे हैं कि वहाँ पत्रकारों के साथ में, महिला पत्रकारों के साथ में पुलिस वालों ने वो बर्बरता का वो माहौल पैदा कर दिया है कि आज पत्रकार भी सेफ नहीं है। बिल्कुल कोई भी महिलाएं, लेडीज महिला कोई भी सेफ नहीं है सर। इस देश के अंदर तो इतना बुरा हाल कर रखा है और मतलब गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को होती है, अगर पुलिस वाले भी उनके ऊपर इतना दबाव डाल दिया जाता है कि करो, तोड़ो इनको। मतलब हमारे से जो धरने का, प्रदर्शन का जो हक था, जो लोकतांत्रिक देश में होता है, वो भी सारे से हमारे से हक छीने जा रहे हैं। अब मतलब प्रशासन को बीच में लाके हमारे साथ ये इतनी गलतबाजी की जा रही है लेडीजों के साथ। और आप इंदिरा जी ने सब कुछ कर दिया, उनके पौधों के किस तरह से कपड़ों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। राहुल जी को इतना धक्के देके कर रहे हैं। अरे किसी को बोलने तो दो, आपको तो नजर नहीं आ रहा। आप तो सोए हुए जगाएंगे नहीं क्या? सोए हुए जगाएंगे नहीं क्या? कुंभकर्ण जब सो जाता था तो उसको देश जब अपने राज्य में जरूरत थी तो उन्होंने कैसे नगाड़े बजाए आपके सामने? क्या पानी डाले आपके ऊपर? तब आप उठोगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये क्या सियासत चला रखी है आप लोगों ने? बहुत रोष है इस समय महिलाओं के बीच बिल्कुल रोष है, बिल्कुल रोष है। जो न्याय मिलना चाहिए और न्याय की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उस परिवार के साथ और एक इंसान के साथ आज तक खड़ी है और खड़ी रहेगी। जो भी मदद कांग्रेस पार्टी से, दिल्ली प्रदेश से, पूरी कांग्रेस पार्टी से उस परिवार की हो पाएगी, वो करेगी, बिल्कुल करेगी। ये तो मानवता के नाते है। ये आज उनकी बेटी है, कल को किसी और की भी बेटी हो सकती है। इन्होंने तो इन्होंने तो बिल्कुल सारी हदें पार कर दिया। हमारे मन में तो बहुत रोष है, बहुत ज्यादा रोष है। अरे जल्दी आ जाओ जी। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम यहाँ मनीषा के लिए इंसाफ पाने के लिए आए हैं जी। क्या इंसाफ चाहते हैं और क्या हुआ था मनीषा के साथ? हम ये चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार ने अपने जो गुंडागर्दी से मुकुटर छक्कू पड़ी हुई है, क्यों नहीं गए हुए? पूरे भारत के अंदर जब से बीजेपी आई है, भारत के अंदर आकार मचा हुआ है। बेटी बचाई तो किसे बचाई? मोबाइल से बचाई। बीजेपी सरकार है गुंडों को संरक्षण दे रही है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। इनको देश में गुलाम बनाएंगे क्या? देश में गुलाम बनाने की प्रतिक्रिया चली हुई है। जैसे एक शराबी आदमी कुछ भी कर
के बर्तन घर में कुछ भी लेता, कभी प्रेस बेचती, कभी बेचता, ड्रेस पैसे से बेच रहे हैं लोग। ऐसा ठीक नहीं है बीजेपी सरकार को। बाकी देखो, एक हमारे बीच में एक सिख समाज से भी हैं और हम उनसे जानकारी लेते हैं कि सर क्या है प्रकरण है, इस तरीके से बहन बेटियां कब तक लुटती रहेंगी? ऐसा वैसा किसी भी जगह, किसी भी प्रदेश में किसी भी बेटी का बलात्कार होना या अपमान होना बहुत ही बीजेपी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये मतलब अत्याचार नहीं रुके तो एक ही नाव को बच्ची छोड़कर हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा। और मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो यूपी छोड़ के उत्तराखंड के जंगलों में जाकर भक्ति करिए, तुम्हारे बस का राजनीति करना नहीं है। धन्यवाद। तुम्हारे बस की राजनीति करना नहीं है, क्योंकि आज बहन बेटियां किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जहां भी देखना हर एक राज्य के अंदर दलित, मुस्लिम और महिलाओं पर ही इनकी ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, इन बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता है, इनके माँ बाप इनको बचाने की कोशिश करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि रोष है। और दूसरा मैं दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ भी दलित समाज अपना न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो उससे पहले वहाँ पुलिस लगा दी जाती है और धरना प्रदर्शन ना करें, क्योंकि आज जो मांग है उस मांग को भी ये दबाना चाहते हैं, लोगों की मांग को बहुत बुरी तरह दबाना चाहते हैं। जहाँ भी मांग करते हैं वहीं पुलिस आगे आ जाती है। क्या है शासन, क्या है प्रशासन, क्यों दबंग जो लोग हावी हो रहे हैं वो इन्हीं के कारण हावी हो रहे हैं कि जब कभी अपनी मांग को रखा जाता है, दलित अपनी मांग को लेकर आते हैं तो उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। मनीषा की समर्थक में उतरे हजारों लोग इस समय देख रहे हैं कि लक्ष्मी नगर निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन से इकट्ठा होकर मनीषा को न्याय मांग रहे हैं और दरिंदे हैं और जो धमका रहे हैं उन्हें फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र डैनवाल है, मैं सादरा जोन का अध्यक्ष हूँ एमसीडी मनीषा। और जो हमारी बहन के साथ, मनीषा के साथ जो ये अत्याचार हुआ, बर्बरता के साथ उसका बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई और उसके बाद भी योगी सरकार जो बीजेपी की सरकार है जिसके उन्होंने उन कातिलों को, हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है, मगर हमने भी कसम खाई है इन्हें बचने नहीं देंगे, कानून के फंदे से इनको फांसी पे लटकाया जाएगा। उधर एक अभी कुछ समय पहले 4 बलात्कारियों ने बलात्कार करा, पुलिस ने रात के 3 बजे उनकी हत्या कर दी, इनकाउंटर कर दिया। जब उसके अंदर यूपी सरकार ऐसा रिजल्ट निकल ला सकती है सरकारें, तो इसमें क्यों नहीं मनीषा के केस के अंदर ऐसी क्यों राजनीति चल रही है, दुहानापन कर रहा है। योगी सरकार जातिवाद को देख के इंसाफ कर रही है। इसको हम बिल्कुल दलित जितना भी हमारे देश का दलित है कोई इसको सहन नहीं करेगा। और आने वाले समय के अंदर वो समय अब दूर नहीं रहेगा कि हिंदुस्तान का हर दलित, हर ओबीसी, हर सारा समाज सब एक हो जाएगा और इस लड़ाई को मनीषा के इंसाफ दिला के रहेगा। और अगर योगी जी ने कातिलों को, हत्यारों को फांसी नहीं दिलाई तो मैं कहता हूँ दिल्ली से इस बात का मैसेज छोड़ रहा हूँ योगी जी के लिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर योगी जी ऐसा धमाल देखेंगे कि योगी जी पागल हो जाएंगे और सत्ता राजनीति छोड़ के यूपी गोरखपुर छोड़ के उत्तराखंड के जंगलों के अंदर चले जाएंगे और अपना चोला पहन के घर घर से अपनी जान बचाने की भीख मांगेंगे। लेकिन आप भीख मांगने की बात दबाने का काम कर रहे हैं। अगर वहाँ के जो दबंग लोग हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस देश का जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, उससे ऊपर कोई नहीं है। और कानून को कुछ जब शिकंजे में आदमी फंस जाता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो देश का राजा क्यों ना हो। इसके अंदर इंसाफ की लड़ाई है। अगर मनीषा को इंसाफ मिलेगा तो उसकी आत्मा को सबको शांति होगी, वरना इस देश के अंदर मोदी जी और योगी जी आगे का समय भुगतने के लिए तैयार रहे। सत्ता तो जाएगी, इनका काला मुंह भी करेगा ये दलित समाज और इनके ये घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे योगी जी, मोदी जी कहते हैं कि मैं तो चोला पहन के घर से निकला था, दोबारा चोला पहनने की नौबत आ जाएगी। ये दलित समाज कह रहा है, दलित समाज ने इन्हें उठाया है, दलित समाज ने जमीन पे भी पटकेगा। योगी सरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जयपाल चंदेल मेरा नाम है, दिल्ली प्रदेश इंटक का मैं अध्यक्ष हूँ कांग्रेस। मैं आपसे
आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मीडिया ने वहाँ देश को जगाया, इसकी लड़की के जो हत्या हुई है, जो बलात्कार हुआ है, सबसे पहले मीडिया ने जगाने का देश को काम किया। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। दूसरे नंबर में ये कहता हूँ कि जितना भी हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, और जो वहाँ का डीएम है जिन्होंने उनके परिवार पर अत्याचार करा, उनके खिलाफ भी FIR हो, केस में केस चले और उन्हें भी फांसी लगनी चाहिए। जयपाल जी, आपको ये नहीं लगता कि पहले मनुस्मृति थी, पहले जो पढ़ाई करते थे उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, बोलते थे, उनकी जीभ काट ली जाती थी, ये वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं? वही पुनरावृत्ति हुई है। लड़की की जीभ भी काटी गई, उसकी हड्डी भी रीढ़ की टूटी, उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी, वो सफदरजंग में डेथ होगी। डेथ के बाद घर वालों को बॉडी नहीं मिली। दूसरी चीज, वो पुलिस ने बॉडी ली, उत्तर प्रदेश डीएम ने बॉडी लेकर के, और रात के 3 बजे जो मिट्टी का तेल जला करके घिनौना काम किया है। मैं ये कहता हूँ कि उन हत्यारों से ज्यादा डीएम ने काम किया, और डीएम को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ FIR हो और उसे जेल भेजा जाए। पुलिस प्रशासन जितना भी ये घिनौना काम किया है, और उसके परिवार को अगर इन्हें जरा सी भी शर्म है, जो मोदी जी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर अपनी जबान पे कायम है तो उस लड़की की पूरी देख के उस परिवार की जिम्मेवारी ले केंद्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसको परिवार को उसके हिसाब से मुआवजा मिले। जैसे ये आज दिल्ली में अगर कोई आदमी मरता तो केजरीवाल जी 1 करोड़ देते, क्या वो केंद्र गवर्नमेंट उससे भी मर गई है? क्या 1 करोड़ उसे मुआवजा नहीं दे सकते उस परिवार को? उसको मकान नहीं दे सकते, उसको नौकरी नहीं दे सकते? तो हमारी यही डिमांड है कि ये केंद्र गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों, केंद्र गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करें। वो मोदी जी वैसे तो पार्टी पॉलिटिक्स करने तो बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो काला धन ले आऊँगा, हर खाते में 18 करोड़ रुपए डाल दूंगा, महंगाई को खा जाऊंगा, ये करूँ, झूठ बोल के, झूठ की राजनीति छोड़ के अगर देश के लिए काम करना है, ईमानदारी से काम करें। देश के आज वो मनीषा नहीं, हमारी जितनी भी सोन जाती है, चाहे दलित जाती है, वो भारत की बेटी है, भारत की नारी है, वो भारत का इज्जत बढ़ाती हैं। तो इसीलिए देखते हुए सरकार को ऐसा काला कानून नहीं लादना चाहिए, सबको एक साथ देखना चाहिए। अभी इनके एक MLA ने उन्नाव में करा था बलात्कार, बीजेपी के MLA ने करा था, वो भी इन्होंने 2 महीने के बाद अरेस्ट करा था, जब 2 महीने के बाद दबाव पड़ा था। तो आज भी वही हालत इन्होंने करी है मनीषा के परिवार के साथ और मनीषा के साथ, कि जब इन पर दबाव पड़ा थोड़ा एक्शन में आए, यानी उससे पहले इसे दबाना चाहते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि बॉडी को जला दें वे और परिवार को ना दें? बिगर सरकार के इशारे के बिगर कुछ नहीं होता। और ऊपर से पुलिस वालों ने बताया भी है कि हमारे पास तो ऊपर से उड़ रहे हैं, तो शर्म करनी चाहिए, ऐसे प्रशासन चलाने वाले को डूब कर मरना चाहिए। सर, आप युवा हैं और इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मैं राष्ट्रीय सपा में जो कांग्रेस से अमित कुमार, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सब हमारे दलित के साथ क्यों होता है? हमारे दलित की लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? जो वहाँ जाकर उसको ऐसे जला दिया, बॉडी नहीं दी उसकी, ये हमारे दलित की वजह से तो हुआ है। ये तो हर किसी के साथ क्यों नहीं होता? जो बलात्कार होते हैं अदर, उसके हम तो क्या किसी के साथ ना हो, अदर होता किसी अदर के साथ हुआ ऐसे? तो हमारी दलित बेटी के साथ ऐसा करा उन्होंने, सबने मिलकर उसको जला दिया, उन्हें हमारी बॉडी दी। अदर क्यों नहीं करा? अदर के साथ क्यों नहीं करा? अदर साहब ऐसे ये क्यों नहीं करते व्यवहार जो हमारे साथ हुआ है? मैं तो हाथ जोड़ेगा, सबकी बेटी एक होती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये गलत है ना जो हमारे लड़की के साथ ऐसा हुआ है। डीएम SSP कहता है कि ना तो लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, ना उसकी जीभ काटी गई, ना हड्डी तोड़ी गई। भैया ऐसा है ना कि डीएम SSP तो वो कही रहा है, मैं इसी चीज़ की तो इंसाफ मांग रहा हूँ कि डीएम SSP जो अपराधी हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार ही नहीं हुआ, वो तो ये भी कह देंगे हमने उसे जलाया ही नहीं। पूरा सपोर्ट डीएम कर रहा है, और उस बच्ची ने आखिरी दम पे लास्ट स्टेज पे जो बयान दिया है हम वो मान रहे हो, पूरा देश मान रहा, और आपके मीडिया के माध्यम से पूरा देश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये झूठे इनके आरोप हैं, और ये लोग जो, मेरी एक और मांग है, ये लोग जो उसको बचाने का काम कर रहे हैं, अपराधी जो अपराध किया है
उनके परिवार वाले और उनको संरक्षक देने वाले, आज जो परिवार बचा हुआ, मैं उसको भी योगी मोदी सरकार से कहूँ उनको सुरक्षा चाहिए, वो भी खतरे में हैं। नहीं तो उन्नाव में जो हुआ था वही हाल उनके साथ भी होगा, ये मेरी और मांग है। और मैं दलित मुस्लिम अधिकार मंच के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दलित की बेटी सिर्फ दलित की बेटी नहीं है, हम सब की बेटी है। मेरा नाम रिजवान अहमद है। मैंने पहले भी कहा कि मैं कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ता रहूं, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों न हो जाए, लेकिन मैं इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता हूं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.